संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि यदि जीवन भर सेवा, सिमरन और सत्संग करने वाला व्यक्ति अपने अंतिम समय में मालिक का नाम लेते लेते इस संसार से विदा हो जाए, तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका क्या महत्व माना जाता है? आज की यह प्रेरणादायक काल्पनिक साखी इसी विषय पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक प्रेरणा देना है। यह कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव की। वहां एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था हरनाम सिंह। गांव के लोग उन्हें प्रेम से हरनाम चाचा कहते थे। वे कोई बड़े धनवान नहीं थे। मिट्टी का छोटा सा घर, थोड़ी सी खेती और एक साधारण परिवार था। लेकिन उनके पास ऐसी दौलत थी जिसे कोई चुरा नहीं सकता था, नाम की कमाई। हरनाम चाचा का एक नियम था। रोज अमृतवेले ठीक 3 बजे उठना, स्नान करना और शांत मन से सिमरन में बैठ जाना। चाहे कड़ाके की ठंड हो या तेज बरसात, उनका नियम कभी नहीं टूटता था। गांव के कई लोग कहते, चाचा अब आपकी उम्र हो गई है, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। हरनाम चाचा मुस्कुराकर कहते, शरीर को आराम चाहिए लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा का भोजन तो मालिक का नाम है। उनकी यह बात सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाता। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास आया। उसने पूछा, चाचा आप इतने वर्षों से सिमरन कर रहे हैं, क्या आपको कभी कोई चमत्कार दिखाई दिया? हरनाम चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं भीतर होता है। जब मन का क्रोध कम होने लगे, अहंकार झुकने लगे, दूसरों की गलतियां छोटी लगने लगे और प्रेम बढ़ने लगे, समझ लेना कि सिमरन अपना असर दिखा रहा है। युवक उनकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतना नाम जपने से क्या मिलेगा? आखिर सबको एक दिन खाली हाथ ही जाना है। हरनाम चाचा शांत स्वर में कहते, खाली हाथ शरीर जाता है, लेकिन कर्म और संस्कार साथ चलते हैं। इसलिए नाम की कमाई सबसे बड़ी कमाई है। समय बीतता गया। एक शाम सत्संग से लौटते हुए हरनाम चाचा ने अपने बेटे से कहा, बेटा कभी यह मत सोचना कि भक्ति करने के लिए बुढ़ापा आने का इंतजार करना चाहिए। मौत उम्र देखकर नहीं आती, समय देखकर आती है। बेटा हंसकर बोला, पिताजी अभी तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। हरनाम चाचा केवल मुस्कुरा दिए। कुछ ही दिनों बाद अमृतवेले का समय था। हमेशा की तरह उन्होंने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और अपने छोटे से कमरे में जाकर आसन पर बैठ गए। बाहर हल्की हवा चल रही थी और पूरा गांव गहरी नींद में था। कमरे में केवल नाम का मधुर सिमरन चल रहा था। करीब 1.5 घंटे बाद उनकी पत्नी चाय लेकर कमरे में पहुंची। उन्होंने देखा कि हरनाम चाचा पहले की तरह सीधे बैठे हैं। चेहरा शांत है और होठों पर हल्की मुस्कान है। उन्होंने धीरे से कहा, जी चाय तैयार है। कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने फिर आवाज दी, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। अब उनके मन में घबराहट हुई। उन्होंने बेटे को बुलाया। पूरा परिवार दौड़कर आया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद धीरे से कहा, इनका शरीर अब शांत हो चुका है। इन्होंने बहुत शांति से संसार छोड़ा है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने एक और बात कही, मैंने बहुत लोगों के अंतिम क्षण देखे हैं, लेकिन इनके चेहरे जैसी शांति बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे ये गहरी प्रार्थना में लीन हो। यह बात सुनकर वहां खड़े लोगों की आंखें नम हो गईं। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में यह समाचार फैल गया। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे, वे भी सिर झुकाकर खड़े थे।
उसी भीड़ में वही युवक भी था जिसने कभी पूछा था कि सिमरन से क्या मिलता है। आज उसने हाथ जोड़कर कहा, चाचा, आज मुझे उत्तर मिल गया। सिमरन का सबसे बड़ा फल मन की शांति है। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ। सत्संग के बाद गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हरनाम सिंह हमें केवल बातें करके नहीं गए, बल्कि अपना जीवन उदाहरण बनाकर गए हैं। उन्होंने आगे कहा, अंतिम समय में मन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में उसने जीवन भर अभ्यास किया हो। इसलिए संतजन हमेशा कहते हैं कि तैयारी अंतिम दिन नहीं, पूरे जीवन करनी चाहिए। यह बात हर किसी के हृदय में उतर गई। हरनाम चाचा के जाने के बाद उनके बेटे ने प्रण लिया कि चाहे कितना भी काम हो, वह रोज थोड़ा समय सिमरन के लिए अवश्य निकालेगा। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। पहले जो छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता था, अब धैर्य से काम लेने लगा। परिवार में पहले जहां तनाव रहता था, वहां अब प्रेम और शांति का वातावरण बनने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में सत्संग हुआ। सत्संग के बाद एक युवक ने कहा, मैंने केवल 10 मिनट रोज सिमरन करना शुरू किया है। पहले मन बहुत बेचैन रहता था, लेकिन अब पहले से अधिक हल्का महसूस करता हूँ। हरनाम चाचा के बेटे ने कहा, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन यदि निष्ठा बनी रहे तो रास्ता स्वयं खुलने लगता है। गांव के स्कूल के अध्यापक भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा, हरनाम सिंह कोई बड़ी संपत्ति छोड़कर नहीं गए। उन्होंने एक ऐसी आदत छोड़ी है जिसने पूरे गांव का वातावरण बदल दिया। धीरे धीरे गांव के कई परिवार अमृतवेले उठने लगे। लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे। आपसी झगड़े कम होने लगे। बच्चों ने अपने बड़ों का सम्मान करना शुरू किया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी छोड़ी हुई संपत्ति नहीं, बल्कि उसके दिए हुए संस्कार होते हैं। संगत जी, इस प्रेरणादायक साखी का उद्देश्य मृत्यु का भय पैदा करना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि जीवन का प्रत्येक दिन अनमोल है। यदि आज हमारे पास समय है, स्वस्थ शरीर है और प्रभु का स्मरण करने का अवसर है, तो उसे टालना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक परंपरा यही प्रेरणा देती है कि जीवन को सेवा, प्रेम, विनम्रता। पिछले भाग में आपने सुना कि हरनाम चाचा ने अपना पूरा जीवन सेवा, सत्संग और सिमरन में बिताया। एक दिन अमृतवेले सिमरन करते करते उन्होंने अत्यंत शांत भाव से इस संसार को विदा कहा। उनके चेहरे की शांति देखकर पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। हरनाम चाचा के जाने के लगभग 4 महीने बाद की बात है। गांव में एक बड़ा सत्संग आयोजित किया गया। दूर दूर से संगत आई हुई थी। सत्संग समाप्त होने के बाद कई लोग हरनाम चाचा के बेटे के पास पहुंचे और उनके बारे में बातें करने लगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग बोले, बेटा, तुम्हारे पिताजी आज भी इस गांव में जीवित हैं। उनका शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख आज भी लोगों के जीवन को बदल रही है। यह सुनकर हरनाम चाचा के बेटे की आंखें नम हो गईं। उसने विनम्रता से कहा, पहले मुझे लगता था कि सफलता केवल धन कमाने में है, लेकिन पिताजी ने अपने जीवन से सिखाया कि सबसे बड़ा धन मन की शांति है। उसने आगे कहा, जब तक पिताजी हमारे साथ थे, मैं उनकी बातों को सामान्य समझता था, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे उनकी हर सीख का महत्व समझ आने लगा। संगत जी, उसी दिन से उसने एक नया नियम बना लिया। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, वह रोज अमृतवेले उठकर कम से कम आधा घंटा सिमरन अवश्य करता। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। पहले जो छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता था, अब मुस्कुराकर बात करने लगा। पहले जो हर समय चिंता में डूबा रहता था, अब उसके चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा।
एक दिन उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, जी, पहले तो आप हर समय तनाव में रहते थे, अब इतनी शांति कैसे रहती है? वह मुस्कुराकर बोला, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस पिताजी की एक बात मान ली। हर दिन थोड़ा समय मालिक को देना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद गांव के एक युवक ने भी उनसे प्रेरणा लेकर रोज 10 मिनट सिमरन करना शुरू किया। लगभग 1 महीने बाद वह फिर उनके पास आया। उसने कहा, भाई साहब, पहले मेरा मन हर समय इधर उधर भागता रहता था। छोटी छोटी बातों पर मैं बहुत परेशान हो जाता था, लेकिन अब लगता है जैसे भीतर कोई शांति उतर रही है। हरनाम चाचा के बेटे ने प्रेम से कहा, यही तो नाम की कमाई है। इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे एक बीज समय के साथ बड़ा वृक्ष बनता है, वैसे ही सच्चा सिमरन भी धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। संगत जी, यह बात पूरे गांव में फैलने लगी। अब कई परिवार सुबह जल्दी उठने लगे। कुछ लोग मिलकर प्रार्थना करते, कुछ सेवा करते और कुछ शांत बैठकर प्रभु का स्मरण करते। गांव के स्कूल के अध्यापक ने एक दिन सभा में कहा, हरनाम सिंह ने कोई बड़ी हवेली नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने पूरे गांव को एक नई सोच दे दी। यही किसी इंसान की सबसे बड़ी विरासत होती है। यह सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति खड़े हुए और बोले, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद लोग हमें किस बात के लिए याद करेंगे। धन दौलत कुछ समय बाद बंट जाती है, लेकिन अच्छे संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। संगत जी, हरनाम चाचा की यही सबसे बड़ी पहचान थी। उन्होंने अपने बच्चों को केवल जमीन नहीं दी, बल्कि सिमरन, सेवा और प्रेम का मार्ग दिया। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे, वहां अब लोग एक दूसरे को समझने लगे। कई परिवारों ने रात को सोने से पहले कुछ मिनट प्रार्थना करने की आदत बना ली। एक दिन हरनाम चाचा का छोटा पोता अपने पिता के पास आया और बोला, पापा, दादाजी रोज सुबह जल्दी क्यों उठते थे? पिता ने उसे गोद में बैठाकर कहा, बेटा, दादाजी कहते थे कि जो दिन मालिक के नाम से शुरू होता है, उस दिन मन को सही दिशा मिलती है। बच्चे ने मासूमियत से कहा, तो मैं भी कल से आपके साथ उठूंगा। यह सुनकर पिता की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसके पिता की सीख अब अगली पीढ़ी तक पहुंच रही है। संगत जी, भाग 3 में जानेंगे कि हरनाम चाचा के पोते के साथ ऐसी कौन सी अद्भुत घटना हुई जिसने पूरे गांव को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया और लोगों का विश्वास सेवा, सिमरन और सत्संग में और भी दृढ़ हो गया। पिछले भाग में आपने सुना कि हरनाम चाचा के जाने के बाद उनका पूरा परिवार उनकी सीख पर चलने लगा। गांव के अनेक लोग अमृतवेले उठकर सिमरन करने लगे। वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। एक सुबह हरनाम चाचा का 10 वर्षीय पोता अर्जुन अपने पिता के साथ अमृतवेले उठ गया। उसने पहली बार शांत मन से अपने पिता के साथ बैठकर कुछ मिनट सिमरन किया। सिमरन पूरा होने के बाद उसने मासूमियत से पूछा, पिताजी, दादाजी रोज इतने प्रेम से नाम क्यों लेते थे? क्या मालिक सचमुच हमारी सुनते हैं? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, मालिक हर समय सबकी सुनते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तब हमें उनकी कृपा का अनुभव अधिक होने लगता है। सिमरन मालिक को बदलने के लिए नहीं, अपने मन को बदलने के लिए किया जाता है। यह बात अर्जुन के छोटे से मन में गहराई से उतर गई। उस दिन से उसने भी रोज कुछ मिनट सिमरन करने का नियम बना लिया। कुछ ही सप्ताह बाद गांव के स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई। पहले अर्जुन बहुत घबराया करता था, लेकिन इस बार मंच पर जाने से पहले उसने आंखें बंद कीं,
कुछ क्षण शांत बैठा और मन ही मन प्रभु का स्मरण किया। जब वह मंच पर पहुंचा तो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। उसकी प्रस्तुति इतनी अच्छी रही कि उसे प्रथम स्थान मिला। घर लौटकर उसने खुशी से कहा, पिताजी, आज मुझे समझ आया कि जब मन शांत होता है तो डर अपने आप कम हो जाता है। पिता ने मुस्कुराकर कहा, यही तो दादाजी हमेशा समझाते थे कि सच्ची ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चे भी अर्जुन के साथ सुबह उठने लगे। वे कुछ मिनट प्रार्थना करते, फिर पढ़ाई शुरू करते। स्कूल के अध्यापक ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया। उन्होंने एक दिन सभा में कहा, मैंने देखा है कि जो बच्चे दिन की शुरुआत शांति और अनुशासन से करते हैं, वे पढ़ाई में अधिक ध्यान लगा पाते हैं और आपस में भी प्रेम से रहते हैं। संगत जी, यह सुनकर गांव के बड़े बुजुर्ग बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन वही व्यक्ति जो कभी हरनाम चाचा का मजाक उड़ाया करता था, उनके बेटे के पास आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, भाई, मैंने जीवन भर केवल धन कमाने की चिंता की, लेकिन मन की शांति कभी नहीं मिली। आज समझ आया कि तुम्हारे पिताजी सही कहते थे, सबसे बड़ी कमाई नाम की कमाई है। हरनाम चाचा के बेटे ने प्रेम से उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी भी देर नहीं हुई, शुरुआत आज से भी की जा सकती है। मालिक का दरबार सबके लिए खुला है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि वह भी रोज कुछ समय प्रभु के स्मरण में लगाएगा और अपने व्यवहार को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। कुछ ही महीनों में लोगों ने उसके स्वभाव में भी परिवर्तन देखना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता था, अब धैर्य से सबकी बात सुनता था। गांव वाले हैरान थे कि इंसान के भीतर इतना सुंदर बदलाव भी आ सकता है। संगत जी, यही किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास का उद्देश्य माना जाता है, मन को शांत, विनम्र और प्रेममय बनाना। हरनाम चाचा का छोटा सा घर अब भी वैसा ही था, लेकिन वहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लोग वहां बैठकर उनकी बातें याद करते और प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाने का संकल्प लेते। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, इंसान इस संसार से चला जाता है, लेकिन उसके अच्छे कर्म और उसकी दी हुई सीख लोगों के दिलों में जीवित रहती है। यही सबसे बड़ी विरासत है। पूरा गांव उनकी बात सुनकर भावुक हो गया।